हेलो एवरीवन, एडवांस एक्सेल के आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए डैशबोर्ड के बारे में, यानी कि MIS रिपोर्ट के बारे में। सो गाइज, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं एडवांस एक्सेल के अंदर जहां पे पर्सन स्टक हो जाता है, जहां पे पर्सन अटक जाता है। सो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहिए। सो गाइज, आज का ट्रेनिंग सेशन जैसे मैंने डिस्कस किया रिपोर्टिंग के ऊपर है। लेट्स प्ले द स्टार्ट। सो गाइज, जहां पे आप देखेंगे मेरे पास कुछ चीजें अवेलेबल हैं। मैनेजर, QR कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी। एक्चुअली में काफी सारी चीजें मैं लोग डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइज, इस प्रकार का जब डेटा आपके सामने होता है तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करनी है रिपोर्टिंग के बारे में। आप देखेंगे मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो काफी सारा डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है और मैं यहाँ पे कोई पाइवट टेबल यूज नहीं करूंगा। मैं यूज करना चाहूंगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनको फॉर्मूले के जरिए कैसे डिस्कस किया जाएगा, यानी कि स्टैटिक फॉर्मूले क्या होते हैं एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में। सो गाइस, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें यहाँ पे डेटा करना है मैनुअली। दैट मीन्स हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मैनेजर की डिटेल यहाँ पे आ जाए जो कि यूनिक हो। सो गाइस आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जितना भी डेटा है आप उसको कॉपी करें। सो हमें कुछ नहीं करना गाइस, हमने सेलेक्ट किया है डेटा लाइक दिस, कॉपी एंड पेस्ट। एंड गाइज यू कैन डू वन थिंग कि डेटा टैब में आप क्लिक करें, देयर इज ऑप्शन जिसको हम कहेंगे रिमूव डुप्लीकेट एंड जस्ट अप्लाई द कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन एंड डन। आपका डेटा रिमूव हो चुका है, यूनिक डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। दिस इज द पार्ट। अब गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डिटेल हमें चाहिए, हम यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे कॉलम्स। एंड गाइज अब हमारा काम ये है, हम इनको काउंट करना चाहते हैं, ये मीनिंग है। दैट मीन्स हमें ये पता करना है कि इस पूरी लिस्ट के अंदर मैनेजर 1 कितनी बार मेंशन किया गया है और बकायदा उनकी टोटल हमें काउंटिंग करनी है। अब गाइस बहुत सारी चीजें होती है स्टैटिक फॉर्मूले के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है उनका नाम होता है काउंटिफ एंड समिव का। दिस इज द चैप्टर 1 जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटिफ के बारे में, यूनिक डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया हमें पिक ये करना है कि मैनेजर 1 इस पूरे डेटाबेस के अंदर कितनी बार अवेलेबल है। तो यू कैन डू वन थिंग सिंपल, आप यू प्रेस करें इक्वल एंड नाउ प्रेसिंग द काउंटिंग फंक्शंस। गाइड काउंटिंग फंक्शंस वो फॉर्मूला है जो क्या करता है, डेटा को काउंट करता है उनकी यूनिकनेस के बिहाफ पे। काउंट द पर्टिकुलर डेटा, बेसिकली किसी भी रेंज में से अगर कोई यूनिक डेटा आपको काउंट करना है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट काउंट करना है तो काउंटिफ लगता है। एक्चुअली में काउंटिफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो दो फॉर्मूले से मिलकर बना है, काउंट एंड इफ। काउंट का काम ये होता है डेटा काउंट करना, कोई भी डेटा हो यानी कि नंबर काउंट करना, एंड इफ का मतलब होता है यदि। तो दैट मीन्स काउंटिफ वो फॉर्मूला है जो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के डेटा को काउंट करते हुए चलता है। आपने मेंशन कर देना है काउंटिफ टैब। यहाँ पे आता है रेंज, किस रेंज में और किस क्राइट एरिया को आप देखना चाहेंगे। सो दिस इज आवर रेंज, क्योंकि हमारा डेटा इस पर्टिकुलर रेंज में है। कैन कॉमा करके क्राइट एरिया, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज में जिसको आप देख रहे हैं। हमें देखना क्या है गाइस, मैनेजर 1। सो दिस इज आवर सेल वैल्यू। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस पर्टिकुलर डेटा को पिक कर लो, ये मीनिंग है। एंटर प्रेस करते हैं एंड यू कैन डू वन थिंग की कंट्रोल D एंड डन। तो आपके सामने सारी एंट्री आ चुके हैं 25, 25, 25 और इनको अगर आप ऐड करते हो अल्ट इक्वल से तो आप देखेंगे टोटल वैल्यू आपके पास 100 टाइम्स अवेलेबल है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर मैनेजर 1 जो अवेलेबल वैल्यूज हैं वो है 25, जो कि हमने काउंटिफ के जरिए मेंशन किया। अब गाइज ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुल मिला के जैसे हमें पता करना है कि उसका QR कोड क्या है, इस पर्सन का मैनेजर 1 का QR कोड कितना है। अगर हम इसको प्रोडक्ट वाइज काउंटिंग मतलब कैसे भी आप काउंट कर सकते हैं। सो वन थिंग हमने जैसे बताया
कि आपके पास डेटा यूनिक है। सो वी हैव द टोटल वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं हमने मेंशन कर दिया। अब हमारा काम क्या है गाइस, जैसे लेट्स सी एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यानी कि मैनेजर 1 का माउस की कितनी एंट्रीज हैं, ये मीनिंग है। दैट मीन्स हमें मैनेजर 1 काउंट करने हैं जिन मैनेजर 1 ने माउस प्रोडक्ट सेल किया हो, ये मीनिंग है। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, काउंट इफ तो लगेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है। दैट मीन्स यू कैन डू वन थिंग कि आप काउंट इफ्स मेंशन करें, टैप। अब आता है क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1, यानी कि किस रेंज में किसको देख रहे हैं। सो दिस इज आवर रेंज, दिस यानी कि मैनेजर की हमारी एक रेंज है, ये मीनिंग है। एंड क्या कि गाइस क्या समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजर 1 का माउस प्रोडक्ट कितनी बार मेंशन है, ये पिक करना है। जब आपके पास 2 या 2 से अधिक कंडीशंस हो, मोर देन 1 कंडीशन हो, तो यू कैन डू वन थिंग कि काउंट इफ्स आप यूज करें। काउंट इफ्स वो फॉर्मूला है जो मल्टीपल वैल्यूज को पिक करता है, ये मीनिंग है। तो रेंज हमारी हो गई यानी कि दिस वन पार्ट, यानी कि इस रेंज में, एंड इस रेंज 1 में जो पर्टिकुलर कंडीशंस है वो है मैनेजर 1, दिस इज वर, कॉमा रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है गाइस, सो दिस इज आवर क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि प्रोडक्ट की रेंज, ओके, कॉमा करके इस पर्टिकुलर रेंज में हमें देखना है माउस को, एंड डन। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर इस पर्टिकुलर डेटा को देखो, उसी तरह से सी कॉलम यानी कि प्रोडक्ट की रेंज में प्रोडक्ट देखा जाए माउस को, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। नाउ यू कैन सी क्लियरली मेंशन आपका सारा का सारा डेटा आ चुका है। तो दैट मीन्स मैनेजर 1 की माउस की क्वांटिटी जो है आपके पास गाइस वो है आपके 25। सो कहीं ना कहीं इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्योंकि ये डेटा कुछ इस चीज से ही रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ पे इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। बाकी गाइस यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही अवेलेबल है क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ही लगा है, ये मीनिंग है। तो दिस इज द पार्ट 1, जिस तरह से हमने स्टैटिक्स फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको क्यूआर कोड भी पिक करना है तो भी हो जाएगा। वी कैन डू वन थिंग, वी कैन अप्लाई एंड डन। एंड नाउ अब आई वांट टू नो, जैसे मैंने आपको बताया जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, यूनिक डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्यूआर कोड हमारे पास ये है। एंड अब हमें ये पता करना है कि मैनेजर 1 के QR1 कितने अवेलेबल हैं, ये मीनिंग है। हो सकता है कि QR2 भी अवेलेबल हो, तो आप यू कैन वन थिंग कि काउंट इफ्स यूज करें इस टाइप से। दिस इज आवर रेंज पार्ट, कॉमा इस रेंज में हम इसको देखेंगे, कॉमा रेंज टू आवर दिस कॉन्सेप्ट, एंड इसमें हम देखेंगे इस वैल्यूज को। दिस इज आवर मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर इस पर्टिकुलर वैल्यूज को दिखा जाए, उसी तरह उस पर्टिकुलर रेंज में उस पर्टिकुलर वैल्यूज को मेंशन किया जाए। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर बटन, एंड नाउ यू कैन सी। अब आप देख सकते हैं बखूबी ही हमने डेटा को काउंट कर लिया है काउंट इफ के जरिए, अगर आपको काउंट इफ समझ में आया हो तो 2 फॉर्मूले हैं गाइस, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। मल्टीपल्स के लिए काउंट इफ्स यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया, और यूनिकनेस के बिहाफ पे आपको यूज करना है काउंट इफ का पार्ट। अब गाइस एक और चीज यहाँ पे आती है कि कभी कभी हमें फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ध्यान सुनने में आपको क्या बता रहा हूं। लेट्स सी हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे रीना, ठीक है, तनिषा, मनीषा, एंड गाइस कहीं ना कहीं ऐसा डेटा अगर आपके पास डुप्लीकेट है, लेट्स सी, सो वी कैन अप्लाई फॉल्ट। नेहा, मनीषा, रेन। अब गाइस क्वेश्चन हमारे पास ये आता है यहाँ पे कि हमें इस प्रकार का डेटा काउंट करना है जिससे हमें पता चले कि ये एंट्री इसमें कितनी बार अवेलेबल है, ठीक है। लाइक दिस, सो वी हैव द एंट्रीज
एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि हमें पता करना है कि ये डेटा इसमें कितनी बार लिखा गया है, यानी कि रीना यहाँ पे कितनी बार मेंशन किया गया है ये पिक करना है। सो यू कैन डू वन थिंग कि आप यूज करेंगे काउंट इफ, ओके, इस पर्टिकुलर रेंज में, और इस पर्टिकुलर डेटा को आपने गिन लिया। सिंपल, आपने क्या बताया कि एक कॉलम के अंदर आपका A2 वाला वैल्यूज है जिसको हमें काउंट करना है, और हिट एंटर बटन, आप देखेंगे डेटा आपके पास आ चुका है लर्न। अब ये ठीक है, इट्स ओके, लर्निंग पर्पस के लिए इट्स ओके, बात ठीक है। बट गाइज अब मेरा क्वेश्चन क्या है, समझिए। जैसे रीना यहाँ पे 3 बार मेंशन किया गया है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। तो मैं चाहता हूं जो पहली रीना है, दैट मीन्स जो पर्टिकुलर वैल्यूज उसके आगे 1 आए, अगली जो रीना है उसके आगे 2 आएगा, और अगली रीना जो है उसके आगे 3 आएगा। दैट मीन्स हमें काउंटिंग चाहिए सीक्वेंस वाइज। दैट मीन्स हमारे पास डेटा अवेलेबल है और हम उसकी पर्टिकुलर काउंटिंग को काउंट करना चाहते हैं डेटाबेस में से, कैसे किया जाएगा। सो गाइस, इसको करने के लिए सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न, आप यूज करेंगे काउंट इफ टैब। अब गाइस यहाँ पे अभी तो गलत आ रहा था जैसे आपको हमने बताया, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज ही बताता है कि उसके अंदर वो वैल्यू कितनी बार अवेलेबल है। आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ आप कॉलन दबा प्रेस कर देंगे, तो यू कैन सी A2 से लेके A2 की ही रेंज है, ये मीनिंग है, और A2 को ही हम देखना चाहते हैं। तो हमने सेल को ही रेंज बना ली, सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे सिर्फ ये है, एंड डन। और गाइस यहाँ पे आपका ये जो सेकंड वाला A2 है, इसको आपको फ्रीज करना है F4 से, एंड डन। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो मैं चाह रहा था वही मेरे पास अवेलेबल आया। रीना 1 के आगे 1 आया, रीना जो सेकंड उसके आगे 2 आया, एंड रीना 3 के आगे इस तरह से आया। जैसे अगर आप देखेंगे तो तनिषा 1, दिस इज द तनिषा वैल्यू। अगर कोई तनिषा नीचे भी होगी तो उसके आगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसको मैं चेंज करता हूं, तनिषा करते हैं, देखिए 2। सो हमने क्या किया, अगर आप फॉर्मुलाज देखेंगे यहाँ पे हमारा, तो हमारा ये कहना है कि A2 से लेके A2 की रेंज देख लीजिए, एंड A2 को ही सिलेक्ट कर लीजिए सेल्स के साथ, और A2 को हमने फ्रीज कर दिया, यानी कि लॉक कर दिया। दैट मीन जब फॉर्मूला यहां तक ड्रैग होगा, लेट्स सी, तो वो इतनी ही रेंज को फिक्स करेगा, ये मीनिंग है। तो उससे क्या होता है कि उसको हमने होल्ड कर दिया है, दैट मीन्स उसको हमने फ्रीज कर दिया। तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर से लेके उस पर्टिकुलर डेटा को ही देखा जा रहा है, एंड उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर ही उसको मेंशन किया जा रहा है। आई होप काउंटिप का ये सेक्शन फ्रीजिंग टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर गाइज ये वीडियो से आपको सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कमेंट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।